Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is episode 1 of Let's Glow and Grow Together. आप सोच रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? So let me give you a brief about it. हर साल हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, न्यू ईयर गोल्स बनाते हैं, एक हफ्ते तक उन्हें अच्छे से फॉलो भी करते हैं, उसके बाद बस खत्म. वी डोंट इवन केयर अबाउट दोज गोल्स, ना हम उन्हें अचीव करने के लिए कुछ मेहनत करते हैं. आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है. तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये सीरीज स्टार्ट करूंगी, लेट्स ग्लो एंड ग्रो टुगेदर, सो दैट आई कैन स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव माई गोल्स फॉर 2024 एंड आई कैन मोटिवेट you people to achieve your goals for this year. So in episode 1, I am going to share my goals for 2024 with you all. You people can take out pen and paper, write down your goals. अगर आपके goals मेरे जैसे हैं तो वो आप पेपर पेन में लिख सकते हैं, अगर कुछ अलग goals हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं. So without wasting any time, let's now quickly start with the video. मैंने इन गोल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज हेल्थ एंड फिटनेस. इसमें सबसे पहला जो मेरा गोल है वो है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. हम सबको पता है हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए, स्टिल वी डोंट ड्रिंक इनफ वाटर. और मेरे साथ तो ये बहुत होता है, मैं हर बार सोचती हूँ मैं खूब पानी पीऊंगी लेकिन नहीं पीती हूँ. एज अ रिजल्ट मेरी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड रहती है, लिप्स डिहाइड्रेटेड रहते हैं और काफी मुझे हेल्थ इश्यूज भी होने लगे हैं. सो इसीलिए मेरा गोल है इस साल का टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. Second goal is less sugar, processed packaged food. We all know sugar is not good for our health. Processed और packaged food भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. Still we consume sugar, still we are consuming processed and packaged food. बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ऑफिस में भी है, बहुत सारी चीजें ऐसे खाते रहते हैं, छोटे मोटे स्नैक्स, which I think is not a good habit. और अगर आप ये करते हो then please stop doing it, क्योंकि अभी इस एज में हमें नहीं पता चलता है, बट आगे आगे जैसे जैसे हम 40s में पहुंचते हैं, 50s में पहुंचते हैं, बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती हैं. देन वी फील कि यार काश उस टाइम पे हमने सही खा लिया होता या अपनी हेल्थ का ध्यान रखा होता. तो आई डोंट वांट कि मैं अपने बुढ़ापे में ये बोल रही हूँ कि काश यार बचपन में सही खाना खा लिया होता तो आज बीमारी नहीं होती. एंड आई डोंट वांट यू पीपल टू से दिस थिंग. तो प्लीज अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हो उसे थोड़ा कम कर दो. बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड पैकेज फूड खाते हो, या अगर आपकी भी आदत है ऑफिस में ब्रेक होते हैं तब कुछ चिप्स खाने की, कुरकुरे खाने की, स्टॉप डूइंग दैट. इंस्टेड घर से कुछ हेल्दी स्नैक आप बना के ले जा सकते हो, अदरवाइज भूखे रह लो, वो ज्यादा बेटर है. सो यस, थर्ड थिंग इज क्लीन डाइट. आई थिंक प्रोसेस्ड पैकेज फूड, शुगर तो कम करना ही चाहिए, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना जो खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम क्लीन डाइट फॉलो करें. बाहर का कम से कम खाना खाएं, जितना हो घर पे खाओ, और थोड़ा सा माइंडफुल होके खाओ. अपना प्रोटीन का इंटेक, फाइबरस फूड का इंटेक, ये सारी चीजें ध्यान में रखकर आप अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं एंड देन यू कैन ईट अकॉर्डिंगली. और अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, देन नो वरीज, मत करो. बट ईट घर का खाना, बाहर का खाना कम से कम खाओ. My fourth goal in this category is to exercise regularly, increase flexibility. और अगर आपको योगा करना पसंद है तो वो भी आप इसी में ऐड कर सकते हैं, प्रैक्टिस योगा. I think it is very important to move our body. अपनी बॉडी को आप जितना एक्टिव रखोगे, जितना मूव करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना आप हेल्दी रहते हो. तो माय गोल दिस ईयर इज टू डू एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस. एक्सरसाइज मैं करती हूँ बट ऑन एंड ऑफ करती थी लास्ट ईयर तक. इस साल मुझे एक्सरसाइज अपना डेली करना है, एक प्रॉपर रूटीन बनाना है जिसमें मैं 45 मिनट्स एक्सरसाइज कर रही हूँ. देन मेरी बॉडी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, जीरो फ्लेक्सिबिलिटी. मैं अपने पैर ऐसे टच भी नहीं, मैं अपने हाथ टच भी नहीं कर पाती हूँ पैरों पर. तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल इतना घटिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए. तो आई वांट टू वर्क ऑन दैट. एंड इफ यू लव डूइंग योगा देन एक्सरसाइज की जगह आप योगा कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, बट मूव योर बॉडी. क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं वो 9 से 6 बजे तक, 9 घंटे की जॉब होती है, 10 घंटे की जॉब होती है, उसमें बस पूरे टाइम बैठे रहते हैं. थोड़ा बहुत इवनिंग ब्रेक होता है, उसमें आप कुछ अनहेल्दी खा रहे होते हो एंड दैट्स इट. आपकी बॉडी तो कहीं मूव ही नहीं कर रही है. सो स्टार्ट मूविंग योर बॉडी इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी. Then my fifth goal is try meditation. I really want to try doing meditation on daily basis. मैंने ना ऑब्जर्व की है ये चीज कि जब मैं मेडिटेट करती हूँ उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है, काम, पीसफुल. और
रिफ्रेशिंग फील होता है। तो जब भी टाइम मिल रहा है, क्लोज योर आईज फॉर 10 to 15 मिनट्स, यहाँ पे ध्यान लगाओ बिल्कुल एकदम सेंटर में, या फिर ओम बोलो मन के अंदर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब आप अपनी आंखें खोलोगे 10-15 मिनट बाद ना, आपको इतना अच्छा रिफ्रेशिंग फील होगा। सो ट्राई दैट। सेकेंड कैटेगरी इज करियर गोल। आई थिंक हम सबको पता होना चाहिए कि हमें अपने करियर से क्या चाहिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, एंड देन उसके हिसाब से हमें अपने करियर प्लान्स बनाने चाहिए सो दैट हम अपने करियर गोल्स को अचीव कर सकें। इन दिस कैटेगरी देयर आर टू गोल्स। नंबर वन इज चेंज अ जॉब, गेट अ प्रमोशन। सो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप अपने वर्क एनवायरनमेंट से खुश नहीं हो, अपने काम से खुश नहीं हो, देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर जॉब एंड यू कैन क्विट योर जॉब वंस यू गेट अ न्यू जॉब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वर्क एनवायरनमेंट से खुश नहीं हो, आपको लग रहा है वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है या मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, चलो जॉब छोड़ देते हैं, फिर बाद में आराम से दूसरी ढूंढेंगे। नो, जॉब ढूंढो एंड देन क्विट योर जॉब। सेकेंड इज गेट अ प्रमोशन। इफ यू आर हैप्पी विद योर वर्क, इफ यू आर हैप्पी विद द कंपनी और सब चीज से खुश हो, लेकिन आप प्रमोशन देख रहे हो, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हो। अपने मैनेजर से डिस्कस कर सकते हो कि आपको क्या क्या करना है इन ऑर्डर टू गेट अ प्रमोशन। Second goal in this category is side hustle or start your own business. अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म में ये चीज नहीं करनी है जो आप अभी कर रहे हो, आपके कुछ और प्लान्स हैं, देन आई वुड से कि आप अपने उन गोल्स को अचीव करने के लिए बेबी स्टेप्स अभी से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए साइड हसल है माई यूट्यूब चैनल। तो मैं वीकडेज में 9 to 6 जॉब करती हूँ एंड देन वीकेंड्स पे आई शूट माय यूट्यूब वीडियोस। मैं वीकडेज में ही अपना सारी चीजें प्लान करती हूँ कि मुझे ये चीजें इस हफ्ते शूट करनी है, ये वीडियो बनानी है, इस टॉपिक पर बनानी है, और वीकडेज में मैं उन वीडियोस को एडिट कर लेती हूँ सो दैट मैं रेगुलरली अपने चैनल पे वीडियोस डाल सकूँ, बिकॉज आई वांट कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सक्सेसफुल हो, जो मोनेटाइज हो, ग्रो करे। सो दिस यूट्यूब चैनल थिंग इज माई साइड हसल। इसी तरीके से अगर आपका कोई पैशन है, देन यू कैन वर्क ऑन योर ड्रीम, वर्क ऑन योर पैशन, आप उस पर काम कर सकते हो। अनदर थिंग इज, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने पैसे चाहिए, उसके लिए सेव कर सकते हो पैसे। एंड देन लेटर ऑन इन लाइफ जब आपको लगे यू हैव एनफ मनी, यू हैव सेव्ड एनफ मनी, that now you can start your own business, do that and don't quit your job अनलेस एंड अनटिल आप अगर आपका ड्रीम है यूट्यूब चैनल, तो जॉब तब तक मत छोड़ो जब तक आपको यहाँ से आपकी जॉब से ज्यादा पैसे नहीं मिलने लग जाते हैं। सिमिलरली अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एकदम जॉब मत छोड़ो, वेट फॉर योर बिजनेस टू ग्रो, टू बिकम प्रॉफिटेबल, सो दैट अगर आप जॉब छोड़ो तो आप पे ज्यादा प्रेशर ना आए और आपको वहां से भी प्रॉफिट मिल रहा हो। सो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी होती है। सो दीज आर माई करियर गोल्स एंड अगर आपके थोड़े अलग करियर गोल्स हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। Now, third category is financial goals. I think it is very important for everyone to have financial goals. सबको पता होना चाहिए कि उन्हें अपने पैसे कब, कहाँ, कैसे खर्चने चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करने चाहिए। इस कैटेगरी के अंदर है 3 गोल्स। नंबर वन इज सेव मोर मनी। हम जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाती है, हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमारी सैलरी तो बढ़नी चाहिए लेकिन हमारे खर्चे कम ही रहने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाती है और तो उस हिसाब से हम अपने एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज कर देते हैं, जबकि उन एक्सपेंसेस को इंक्रीज करने की एज कोई जरूरत नहीं है। कम सैलरी में भी हमारा गुजारा हो रहा था और अच्छा खासा हो रहा था, बट पता नहीं कैसे समहाउ नोइंगली अननोइंगली वो एक्सपेंस वाला जो कॉलम होता है ना, उसमें चीजें बढ़ती ही चली जाती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप अपना मंथली ट्रैक रख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पैसे खर्च रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च रहे हो तो आप देख सकते हो कि जो आपने एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में सारी चीजें लिखी है उनमें से कौन सी चीजें ऐसी है जो आप कट डाउन कर सकते हैं। मैं अपना मंथली एक्सपेंसेस का पूरा एक मेंटेन करके रखती हूँ नोट्स में, और जहां मुझे लगता है कि यहाँ तो खर्चे की जरूरत थी नहीं, मैंने क्यों खर्चे, तो वो मैं नेक्स्ट मंथ से कम कर देती हूँ। तो यू ऑल कैन ऑल्सो डू दिस थिंग। और अगर आपको लग रहा है कि पैसे आपके पास टिकते ही नहीं है, तो सबसे बेस्ट जो चीज मुझे लगती है वो है कि आरडी कर लो या फिर एफडी कर लो।
तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मेरी सैलरी आती है ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से आरडी के लिए पैसे जो है वो कट जाते हैं। उससे होता क्या है, जब पैसे रहेंगे ही नहीं तो खर्च भी कैसे होंगे, है ना। और आरडी में आपको कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट भी मिल जाता है। वो पैसे जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से इंटरेस्ट लग के 1 साल बाद 2 साल बाद एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे भी मिल जाते हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है पैसे बचाने का, वो है आरडी या एफडी। हाँ, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वो वाला हिसाब हो जाता है। जब पैसे दिखेंगे नहीं अपने अकाउंट में तो वो खर्च भी नहीं होंगे ना दिमाग में आएंगे। सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू पीपल कैन डू। सेकेंड इज इन्वेस्ट योर मनी। अपनी सैलरी का कुछ पार्ट आपको हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, गोल्ड परचेज करके कर सकते हो, शेयर मार्केट में कर सकते हो, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, पीपीएफ, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी लॉकडाउन में और अब मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिवली करती हूँ। तो मैंने डीमैट अकाउंट बना रखा है, मैं स्टॉक्स परचेज करती हूँ एंड आई कीप अ चेक कि जब मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं सेल कर लेती हूँ, बाय कर लेती हूँ उस हिसाब से। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है तो मैं यही बोलूंगी, रिच डैड पुअर डैड आप बुक रीड कर सकते हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। एक है सीए रचना करके किसी का यूट्यूब चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें मेंशन कर दूंगी उस चैनल को, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट की या स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो। थर्ड इज इमरजेंसी फंड। आपने अपने पैसे सेव कर लिए आरडी एफडी की फॉर्म में, इन्वेस्ट भी कर लिए शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, जहां आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए। अब तीसरी चीज है इमरजेंसी फंड। आपको अपनी सैलरी का छोटा सा पोर्शन इमरजेंसी फंड में भी डालना चाहिए सो दैट जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पर पैसों की सख्त जरूरत हो तो आप अपनी एफडी आरडी ना तोड़ो या अपने इन्वेस्टमेंट वाले जो पैसे हैं उन्हें ना यूज करके उस इमरजेंसी फंड्स में से पैसे यूज कर सके। फोर्थ कैटेगरी इज पर्सनल ग्रोथ। एवरी फेज ऑफ लाइफ डिमांड्स अ न्यू यू। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि टाइम के साथ हम खुद को अपग्रेड करें इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, थिंकिंग एंड रूटीन। तो इस कैटेगरी में मेरे कुछ गोल्स है जो मुझे फुलफिल करना है 2024 में इन ऑर्डर टू अपग्रेड माई सेल्फ। जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं क्या गोल्स है, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सबसे पहले है रीड मोर बुक्स। दिस ईयर आई वांट टू रीड एटलीस्ट 15 to 20 बुक्स। बुक रीड करने से आपकी मेमोरी शार्प होती है, वोकैबुलरी अच्छी होती है, यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, आपका पर्सपेक्टिव चीजों को लेके बहुत चेंज होता है। सो दैट्स द रीजन आई वांट टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स। सेकेंड गोल इन दिस कैटेगरी इज टू मेक टाइम फॉर स्किन केयर। बॉडी का ध्यान तो हम फिर भी रख लेते हैं और वो हमने हेल्थ एंड फिटनेस वाली कैटेगरी में कवर भी कर लिया है, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ स्किन। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ही स्किन का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। ये चीजें हमें अभी रियलाइज नहीं होती है, बट एज वी ग्रो ओल्ड तब हमें लगता है कि यार हाँ हमें अपनी स्किन का भी ध्यान रख लेना चाहिए था, सही टाइम पर स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर लेना चाहिए था। सो this year I want to follow my AM and PM skincare routine religiously. The next goal is to do things that make you happy. हम अपने ड्रीम्स को चेज करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम वो चीजों को टाइम ही नहीं देते हैं जो हमें खुशी देती है। सो अपने लिए महीने में 1 या 2 दिन आप निकालें और उन 1 या 2 दिन में वो चीजें करें जो आपको जेन्युइनली खुश करती हो। वो चीजें कुछ भी हो सकती है। अगर आपको डांस करना पसंद है आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, स्विमिंग पसंद है स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। जो चीज आपको लगता है कि ये चीज करके आपको दिल से खुशी मिलेगी, डू दैट। लास्ट गोल इन दिस कैटेगरी इज टू ओन अ वेजिटेबल फ्लावर और फ्रूट गार्डन। आजकल मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक चढ़ा है, थोड़ी बहुत मैंने इंस्टा पे वीडियोस भी देखी थी। वो दिखाते हैं ना लोग कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रॉबेरीज लगाई अपने घर पे, मशरूम के प्लांट्स लगाए अपने घर पे। तो बस वहीं से मुझे ये शौक चढ़ा है। Now let's talk about the last but very important category, that is relationships. बाकी कैटेगरी में आप अपने थोड़े बहुत गोल्स अगर नहीं भी अचीव कर पा रहे हो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट ईयर फुलफिल हो जाएंगे, बट इस कैटेगरी में ऐसा कोई स्कोप नहीं है। सारी जो भी गोल्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको करने चाहिए, डेली बेसिस पे करने चाहिए और इन गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। बाकी कैटेगरीज में फिर भी हो सकता है कॉम्प्रोमाइज। नाउ लेट्स सी व्हाट आर माय गोल्स इन दिस कैटेगरी। फर्स्ट गोल इन दिस कैटेगरी इज टू मेक टाइम फॉर पेरेंट्स। हर किसी को अपने पेरेंट्स को अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। दिन में 1 घंटे 2 घंटे अपने पेरेंट्स के लिए निकालने चाहिए। मुझे नहीं समझ में आते वो लोग जो बोलते हैं कि यार
हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, और जब घर आ रहे हैं तो भी सड़ के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम थक गए हैं, अपने रूम में चले गए हैं। इतना भी कोई नहीं थकता है कि वो अपने पेरेंट्स को 1 या 2 घंटे ना दे सके। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऐसा करते हैं, स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती जा रही है, आवर पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्ड टू। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उनका ध्यान रखें, हम उन्हें टाइम दें, हम उनसे पूछें कि उन्होंने डेली क्या किया है, आर दे डूइंग ऑल राइट। सो यस, मुझे लगता है पेरेंट्स को टाइम देना सबसे इम्पोर्टेंट है। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं कितनी भी थकी हुई हूँ, मैं सबसे पहले ऑफिस से आती हूँ, चेंज करती हूँ, एंड देन मैं मम्मी पापा के साथ 1 या 2 घंटे बैठ के पूरी बातें करती हूँ, ऑफिस में क्या हुआ उनसे पूछती हूँ कि उनका दिन कैसा रहा, एंड एवरीथिंग। और जब वीक ऑफ होता है, वीकेंड वाले टाइम पर मैं सुबह सबसे पहले उठते ही मम्मी पापा के पास आती हूँ, उनसे बात बात करती हूँ, फिर अपने बाकी के काम करती हूँ, दिन में उनके साथ बैठ जाती हूँ, फिर रात में भी बैठ जाती हूँ। सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं मम्मी पापा के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो स्टार्ट डूइंग दिस थिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, गिव टाइम टू योर पेरेंट्स बिकॉज दे डोंट वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू एक्सेप्ट फॉर योर टाइम। सो डू दैट। कनेक्ट विद योर ओल्ड फ्रेंड्स और फ्रेंड्स। अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं, आई एम श्योर कि आप अच्छा खासा टाइम अपने फ्रेंड्स को देते होंगे, बट जैसे जैसे आपकी जॉब स्टार्ट होती है, फिर फ्रेंड्स की शादी हो जाती है ना, ये चीजें थोड़ा कम हो जाती है। अगर मैं आज से 3-4 साल पहले की बात करूँ तो मेरे पास इतना टाइम होता था जॉब के बाद भी कि मैं फ्रेंड्स के साथ अपनी वॉक करने जा रही हूँ, आइसक्रीम मोमो सब खा रही हूँ, देन जिम जा रही हूँ उनके साथ, वीकेंड पे उनके घर पे पड़े हुए हम लोग एक दूसरे के, इतना टाइम होता था। बट अब चीजें बहुत चेंज हो गई है, सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, 2 फ्रेंड्स की मेरी शादी हो गई है, और अब हम इतना नहीं मिल पाते हैं जितना पहले मिल पाते थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इंजॉय दिस टाइम, चेरिश दिस मोमेंट, बिकॉज नथिंग लास्ट फॉर एवर। चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है एक एज के बाद। और इस साल का मेरा यही गोल है कि मैं ट्राई करूं अपने फ्रेंड से ज्यादा मिलूं, ऑल्दो वो डिपेंड करता है उन पर भी। बट यस, दिस इज माई गोल टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड्स मोर फ्रिक्वेंटली। मिलते तो हम हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं, 3-4 महीने में एक बार हो गया है, बट यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। देन माय अनदर गोल इज टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो देन यू आर वेरी ब्लेस्ड, कंसिडर योर सेल्फ लकी। बट अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हो तो ट्राई करो उनसे मिलो, मिलने जाओ। बचपन में फिर भी समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में हम लोग गाँव चले जाते थे, कभी नानी के घर, कभी दादी के घर। बट धीरे धीरे चीजें बहुत कम हो गई, समर वेकेशन में जाना जाना बंद हो गया। फिर हम सिर्फ किसी की अगर शादियां हो रही है तब जा रहे हैं, या पूजा रखवाई है, फैमिली पूजा है तब जा रहे हैं। सो यस, ये चीजें बहुत कम हो जाती है टाइम के साथ। इस साल मुझे अपने नानी और दादी दोनों के यहाँ जाना है। दादी के यहाँ तो हम आई थिंक फिर भी 4-5 साल पहले गए होंगे, बट नानी के यहाँ तो बहुत सालों से नहीं गई हूँ मैं, तो मुझे नानी के यहाँ तो फॉर श्योर जाना है, एंड दादी के यहाँ भी जाना है। ऑल्दो माय दादी इज नो मोर, तो वो वाइब अब नहीं आती है जब हम वहां जाते हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था, इंस्टा पे भी ना एक वीडियो थी जिसमें दिखाते हैं कि एक किसी की दादी ऐसे रूम में बैठी होती है, सारे कजन्स आते हैं और दादी उन्हें कुछ ना कुछ खाने का देती रहती है, डिवाइड करके सब में इक्वली। तो ऐसे हमारे साथ भी होता था। मेरे पापा और 5 भाई 1 बहन है, तो जब भी हम लोग सब गाँव जाते थे ना कुछ मिठाई बिस्किट ये सब लेकर जाते थे, तो दादी के पास हम लोग सब सबमिट कर देते थे। फिर सारे के सारे कजिन्स को दादी ऐसे बुलाती थी और दादी ऐसे बैठ के अपने बक्से में से एक सबको लाइन वाइज एक एक बिस्किट एक मिठाई देके फिर अपने कमरे से भगा देती थी, फिर दूसरे कजन को, फिर तीसरे, ऐसे चलते रहता था। तो ये चीजें ना मुझे बहुत हिट करती हैं, जब मैं ऐसे इंस्टा पे इस तरीके की वीडियोस देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार काश थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, काश इतनी बुद्धि जितनी अब है तब होती, तो और थोड़ा शायद ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो अगर आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, टाइम स्पेंड करो उनके साथ, अपने साथ बाहर ले जाओ, बिकॉज कब ये पल यादें बन जाए कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए मेक टाइम फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स, विजिट देम मोर फ्रिक्वेंटली। That's all for episode 1 of Let's Glow and Grow Together. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा इंस्पायर और मोटिवेट भी हो गए हो अपने 2024 के गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑल्सो आई थिंक मैंने बहुत ही बेसिक चीजें बताई हैं, ये चीजें हर किसी को करनी चाहिए इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्दी, हैप्पी एंड रिग्रेट फ्री लाइफ।
So do these things to level up your life in 2024. I will see you guys in episode 2 of Let's Glow and Grow Together very soon. Till then, you people know what to do. Please like, share and subscribe my YouTube channel Priyanka Negi. बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं इस चैनल पे कोई भी वीडियो डालूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव.